हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजीएमएस सब। पिछली क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ सवालों को डिस्कस किया था। आइए सवालों की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और सवालों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसे हम सिंपली बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। छोटा ही क्वेश्चन है। 37 और 451 का गुणा करके इसमें से 393 घटा देते हैं। गुणा करेंगे हम सबसे पहले 7 का इस 451 में, तो यहाँ आएगा 7 एकम 7, 7 पंच 35 और 3 बचा 7 चौक 28 और 3 31। फिर 3 का गुणा 451 में करेंगे तो यहाँ आएगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13। सिंपली इसको जोड़ लेंगे 7 5 3 8 5 और 1 6 3 और 3 6 1 16,687। अब इसमें से हमको 393 को घटाना है। 393 को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हम 393 को माइनस करेंगे। 7 में से 3 गया तो 4, 18 में से 9 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, 16,294 इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 16,294 ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, वैसे तो ये क्वेश्चन छोटा था तो सिंपली हमने इसको बेसिक मेथड से कर लिया, नहीं तो हम इसको डिजिटल सम यानी बीजांग से भी कर सकते थे। और इसके साथ साथ इसको अगर यूनिट डिजिट से करते तो यूनिट डिजिट हम देख रहे 2 ऑप्शन में सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बराबर में हमें 8 की पावर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन को हमें 8 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 को हम यहाँ पे 8 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 2, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 और पावर 6 है तो इसकी घात 2 कर लेते हैं। डिवाइड में हमें दिया हुआ है 8 की पावर 2.4, 8 की पावर 2.4 और बराबर 8 की पावर क्वेश्चन मार्क को हम 8 की पावर x मान लेते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है और फिर इसकी पावर 2 बटे में हमारे पास दिया हुआ है 8 की घात 2.4 और बराबर दिया हुआ है हमारे पास 8 की पावर x। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो 8 की पावर 7 प्लस 2 बटे में 8 की पावर 2.4 बराबर 8 की पावर x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर 7 प्लस 2 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 की पावर 9 हो जाएगा और बटे में 8 की पावर 2.4 बराबर 8 की पावर x। ध्यान से देखें, बटे में जब बेस समान होते हैं भिन्न के तो घातों को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा 8 की पावर 9 में से 2.4 को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, बराबर हमें दिया हुआ है 8 की पावर x। 9 में से 2.4 को घटाएंगे, पहले आप 2 को घटा लीजिए 7, फिर 0.4 को घटा लीजिए तो 6.6 आ जाएगा और उधर है बराबर में 8 की पावर x। ध्यान से देखिए, बराबर में जब हमारे पास बेस समान होता है संख्या का तो घातें आपस में यहाँ पे बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ पे सिंपली हमारे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6.6 यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास 6.6 होगी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालेंगे संख्या का। सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे 2744 का। 2744 का यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे तो हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 3 अंकों का जोड़ा लेते हैं, 3 अंकों का पेयर हम बनाते हैं।
क्यूब रूट में, घन में। अब यहाँ पे हम ध्यान से देख के 4 जो हमको दिख रहा है, ये 4 हमारा 1 से 10 तक की घन संख्या में कौन सी संख्या के घन में आता है? तो हम देखते हैं यहाँ पे सिंपली हमारा 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64 और 64 में 4 आता है। इसके अलावा हमारे पास जो संख्या बची हुई है, इसमें हमें 1 से 10 तक ऐसी घन संख्या को सोचना है जिसका घन 2 से ज्यादा ना हो, कम हो तो चलेगा। तो 2 का हम देखते हैं, 2 1 का क्यूब हमारे पास जो होता है 1 होता है। 2 का क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि 8 हो जाएगा और वो 2 से बड़ा होगा, हमको 2 से छोटी घन संख्या लेना थी यहाँ पे, तो 1 को हम एक बार और यहाँ लिख देंगे। तो 2744 का जो क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, वो हमारे पास 14 आ जाएगा। ये हम 14 लिख लेते हैं। 2744 का क्यूब रूट हमारे पास यहाँ पे 14 हमने निकाल लिया है। इसी तरह हम यहाँ पे 4096 का भी निकाल लेते हैं क्यूब रूट। 4096 का क्यूब रूट हमको निकालना है। 4096 का 4096 का निकालेंगे, फिर से अपने को 3 अंकों का पेयर बनाना है और देखना है 6 इकाई में 6 1 से 10 तक की घन संख्या में हमारा कौन सी संख्या की घन में आता है। तो हम देखते हैं 6 का घन 216 होता है, तो 216 में इकाई का अंक 6 होता है, यानी 6 वो संख्या होगी हमारी। फिर हमारे पास 3 अंकों का पेयर बनाने के बाद संख्या 4 बचती है, तो इसको हम देखना है कि यहाँ पे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, जो कि 4 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 को ही लेंगे। 16 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 4096 का जो क्यूब होगा हमारे पास 16 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे हमको दे रखा है रूट रूट क्वेश्चन मार्क की जगह आप रूट एक्स मान लीजिए, और बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 38.5। इसको आगे सोल्व करेंगे, 14 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 और प्लस रूट एक्स बराबर 38.5। इसको आगे सोल्व करेंगे यहाँ पे तो रूट एक्स बराबर 38.5 में से आप यहाँ पे 30 को माइनस कर दीजिए और बराबर यहाँ पे रूट एक्स बराबर 38.5 में से 30 माइनस करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो x बराबर 8.5 का स्क्वायर हो जाएगा। 8.5 का स्क्वायर यानी 85 का स्क्वायर आप एकाधिक पुनर्गुणन से सिंपली कर सकते हैं। इसको यहाँ पे पहले इकाई का अंक का स्क्वायर करते हैं 25 और फिर 8 पे से एक बढ़ा के गुणा करते हैं, 9 8 9 72। यहाँ पे सिंपली 2 बार गुणा हुआ है तो आप 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगा दीजिए। 72.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक पहिए की परिधि 21 सेंटीमीटर है और इसके द्वारा 10 चक्करों में तय की गई दूरी आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सोचते हैं। हमको दिया हुआ है पहिए की परिधि परिधि यानी हमको दिया हुआ है 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ पे जो कि 21 मीटर है। 2 पाई आर का मतलब हो रहा है कि पहिया अपने खुद की दूरी तय करता है, वो वैल्यू वो वहां ये वो दूरी जो है 2 पाई आर के बराबर होती है। इसने बोला कि 10 चक्कर में तय की गई दूरी बताना है, तो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई आर गुणा एन। एन यानी उसने कितने चक्कर लगाए, एन बार। यहाँ पे हम सिंपली देख लेते, 2 पाई आर की वैल्यू हमको दी हुई 21 और एन मतलब 10 चक्कर उसने लगाए, तो यहाँ से हम हमारी जो डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, वो 21 और 10 का गुणा करेंगे, 0 लगा देंगे सिंपली। 210 मीटर 210 मीटर जो है उस पहिए ने 10 चक्कर में दूरी तय की है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों में 3 का अंतर है और उसके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या उनके बीच का अंतर आपको बताना है। चलिए हम 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं। हम स्टार्ट 1 से करते हैं। मान लो 2 अंकों की संख्या हमको बनाना है, तो उनके अंकों का अंतर 3 होना चाहिए, तो 1 और 4 ले लेते हैं और ध्यान से देखो तो 1 और 4 का अंतर 3 है। इन संख्या को उलट दो आप, उल्टेंगे तो 41 हो जाएगा। और इसने बोला उलटने के बाद इनका जो अंतर होगा यानी 41 में से आप 14 को माइनस कर दीजिए, 11 में से 4 गया तो 7 और 3 में से गया तो 27 हो जाएगा। और दूसरी संख्या सोच लो आप, 2
और 5 सोच लो, 2 और 5 में अंकों का अंतर 3 है, इनको उलट दो, 25 में संख्या को अंकों को पलटेंगे तो 52 हो जाएगा। फिर इनका अंतर देख लो आप, 52 में से आपको 25 माइनस करना है, 12 में से 5 गया तो 7 और 4 में से 2 गया तो 27। मतलब जब दो संख्याओं में अंकों का अंतर 3 है और उलटने पर उनमें उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। ऐसे हम और भी संख्या ले सकते हैं, तो इनका अंतर हमारे पास 27 ही आएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राहुल 40 वर्ष और नीरज 30 वर्ष का है, कितने वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। चलिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि राहुल की जो एज है वो 40 वर्ष है और नीरज की जो है वो हमारे पास आयु 30 वर्ष है, और इनका अनुपात दे रखा है हमको राहुल और नीरज का, वो 7:6 दिया हुआ है। हमें पता है कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, तो हम देखें चाहे वो कितने भी वर्ष के हो जाए लेकिन अंतर हमेशा समान बना रहेगा। यहाँ हम देखिए राहुल और नीरज में आयु का अंतर जो है 40 और 30, यहाँ पे हम देखें इनके आयु का अंतर देखें तो 40 और 30 मतलब इनमें 10 साल का अंतर है, और यहाँ पे अनुपात का अंतर देखें तो 1 का अंतर है, मतलब यहाँ पे 1 अनुपात हमारे वास्तविक अंतर में 10 साल के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं, 1 अनुपात 10 के बराबर है तो 7:70 वर्ष के बराबर हो जाएगा, 7×10 1 अनुपात 10 के बराबर है तो 6, सिंपली गुणा कर लेंगे, 6×60 60 साल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए राहुल को 40 से 70 वर्ष होने में, नीरज को 30 से 60 वर्ष होने में, इनमें कितने वर्ष लगे। यहाँ पे भी 40 से 70 वर्ष होने में 30 वर्ष का समय लगा, 30 से 60 वर्ष होने में 30 वर्ष का समय लगा, मतलब सिंपली कितने वर्ष पश्चात, मतलब 30 वर्ष पश्चात। आंसर यहाँ पे 30 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 36,000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। चलिए यहाँ हम ले लेते हैं 36, बाय ऑप्शन ही इसको देख लेते हैं। 3600 में 450 का भाग लगा दीजिए, बाय ऑप्शन से इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आप 9 से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे 9×5 45 और 9×4 36, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5×8 40। क्या 8 पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो हमें पता है कि 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, 2 की घात 3। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। 450 से हम इस संख्या में भाग लगाएंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए, इस सवाल को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। वैसे तो इसमें संख्याएं छोटी दी है तो इजीली हम इसको वैसे भी गुणा और माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी पर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए तो ये हमको दिया हुआ है यहाँ पे a वर्ग माइनस बी वर्ग अपॉन a प्लस बी के पैटर्न पे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस बी और a माइनस बी और बटे में a प्लस बी। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल करेंगे तो इस पैटर्न के सवालों का आंसर हमारे पास a माइनस बी होता है। चलिए इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करेंगे तो यहाँ पे 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग बटे में 4 प्लस 2। ध्यान से देखिए तो 4 हमारे पास कितना है, a हमारे 4 है और b हमारा 2 है, मतलब 4 माइनस 2, सिंपली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस आइडेंटिटी से सॉल्व करें, और वैसे संख्या छोटी हम नॉर्मली करोगे तो भी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 5 की पावर 4 को आप यहाँ पे 5 की पावर 2 होल पावर 2 लिख सकते हो, माइनस 4 की पावर 4 को 4 की घात 2 फिर इसकी भी घात 2 लिख लो, बटे में
5 की घात 2 और प्लस 4 की घात 2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो सिंपली हमारे पास वही फिर ए वर्ग माइनस बी वर्ग वाला फार्मूला बन जाएगा। मतलब 5 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 और गुणा 5 की घात 2 माइनस 4 की घात 2 और बटे में दिया हुआ है 5 की घात 2 प्लस 4 की घात 2। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 में से तो ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो 5 की घात 2 माइनस 4 की घात 2 बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की घात 2 हमारे पास आएगा 25, 4 की घात 2 आएगा 16 और 25 में से आप 16 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 16 9 25, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न बहुपद में एक पदी द्विपदी त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करता है और कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में नहीं आता है। पहले ऑप्शन से हम यहाँ पे चेक करें तो पहला ऑप्शन में देखा तो एक ही पद हमको दिया हुआ है, एक ही टर्म्स हमको दी हुई है, यानी ये हमारा एक पदी हो जाएगा। तो ये तो हमारा इस श्रेणी में आ रहा है। ऑप्शन बी को देखें तो इसमें इसमें हमको दो पद दिखेंगे, एक पी वर्ग क्यूब प्लस दूसरा पी क्यू वर्ग, दो पद हैं यानी ये द्विपदी है। फिर नेक्स्ट देखें ऑप्शन सी को तो इसके अंदर तीन पद है, 2y 3y वर्ग और 4y क्यूब। तीन पद है तो इसको हम सिंपली त्रिपदी में वर्गीकृत कर देंगे। ऑप्शन डी को देखें तो इसमें चार पद है, पी वर्ग पी क्यूब और पी की पावर 4। तो ये हमारा यहाँ पे चार पद के अंदर आ जाएगा, चार पदी बहुपदी जिसको बोल देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक पदी और द्विपदी त्रिपदी में तीनों ही ऑप्शन ए बी सी वर्गीकृत थे, लेकिन डी वाला नहीं है। तो इसने ये बोला था कौन सा नहीं है, तो डी वाला नहीं है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आपको यहाँ पे व्यंजक दिए हुए हैं और सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको बताना है। दोनों ही व्यंजक को हम अगर ध्यान से यहाँ पे देखें तो पहले वाले में 3u³ और दूसरे वाले में दिया हुआ है 6u⁴ और v⁴। तो इसमें से कॉमन हमारा हाईएस्ट, क्योंकि हमको निकालना है बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको यहाँ पे निकालना है इन व्यंजक में से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3u�3, क्योंकि यहाँ पे u�3 है तो यहाँ पे भी u�3 ही आएगा। 3u�3, 3u�3। अब इस वाले पार्ट को हमको देखना है, u⁴ माइनस 2v³ प्लस 1, इसमें पावर 2 तक है, उसमें पावर 3 तक है, तो कम से कम पावर 2 निकाल पाएंगे हम, अधिकतम पावर 2 निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें कि u⁴ माइनस 2v³ माइनस 1, पावर 3 यहाँ पर है, पावर 2 है, तो अधिकतम पावर हम यहाँ से 2 ही कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो 3u³ u⁴ माइनस 2v³ माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि हम कॉमन यहाँ से निकाल रहे हैं बड़ी पावर में से, प्लस 1। ऑप्शन में हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, बड़ा उभयनिष्ठ कॉमन हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक चर में एक रैखिक समीकरण होता है, एक चर में एक रैखिक समीकरण होता है क्या एक ही समाधान होता है? अगर एक रैखिक समीकरण है तो उसका एक ही हल होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। दो समाधान, क्या दो सॉल्यूशन दो हल होंगे? नहीं, उसके लिए दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल एक ही समाधान, एक ही सॉल्यूशन, एक ही हल मिलेगा रैखिक समीकरण का। रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेट हमारे पास होता है वो होता है एक्स प्लस बी। रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेट हमारे पास होता है ax प्लस बी बराबर 0। इससे हमें एक ही x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। चलिए एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक वृत्त की परिधि आपको 352 मीटर दी हुई है तो आपको इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताना है कि क्या होगा।
चलिए यहाँ पे परिधि हमें पता है, वृत्त की परिधि हमारे पास होती है 2πr और ये दिया हुआ है हमको 352 मीटर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, यहाँ से हम r निकाल लेंगे बराबर 352। 22 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 22 से कैंसिल करेंगे इसको तो 22 एकम 22 और यहाँ पे बचेगा 13, तो 22 छंगे 132, 2 से कैंसिल करेंगे 2 8 16। r की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का गुणा उधर 8 के साथ हो जाएगा, 7 8 56, r हमारे पास 56 आ गया। निकालना है आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है वर्ग मीटर में। चलिए तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हमारे पास होता है वो हमें पता है πr वर्ग होता है। पाई का मान आप रखेंगे 22/7, r वर्ग, r हमारे पास 56 है, सिंपली 2 बार गुणा हो जाएगा, घात 2 है। यहाँ से आप 7 से कैंसिल कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 8 56। बस अब इनका गुणा कर लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 8 का गुणा आप 56 से कर दीजिए, 8 छंग 48, 8 ओपन 40 और 4 44, और इसमें फिर 22 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 22 का गुणा करोगे तो आप यहाँ पे सिंपली गुणा कर लेते हो, 2 8 16, 2 चौका 8 और 1 9 और 2 चौका 8, फिर से 2 से ही गुणा होगा तो ये आ जाएगा। बस आप इनको जोड़ लीजिए, 6 9 6 15, 8 9 17 और 1 18, 8 और 1 9, 9856 मीटर वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, 9856 मीटर वर्ग। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि निम्न में से सभी में 5 के स्थानीय मान का योग आपको बताना है। इन दी गई संख्याओं में 5 के स्थानीय मान का योग यहाँ पे बताना है। चलिए 5 के स्थानीय मान का मतलब ये हो रहा है कि 5 के बाद की जितनी भी संख्या है उन सबको हम 0 लिख देंगे। जैसे 5 यहाँ पे इसका स्थानीय मान क्या है, इसमें देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5 यहाँ पे हजारवें स्थान पर है। तो 5 के बाद की संख्या हम देखेंगे तो 0 हो जाएगी। इस रूप में हम इसको लिख लेंगे, 5 के स्थानीय मान। पहली संख्या में हमारे पास 5000 हो गया। दूसरी संख्या में देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000वें स्थान पर है 5, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तीसरी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है, यानी 5 का स्थानीय मान यहाँ पे 500 हो जाएगा। चौथी वाली संख्या में दहाई वाले स्थान पर है, सिंपली ये 50 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अब इन सभी को जोड़ने का बोला उसने, प्लस कर लेते हैं, 0 5 5 5 5, यानी 55,550 यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 55,550, 55,550 ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। चलिए यहाँ पे बाय ऑप्शन हम इसको देखते हैं, एक एक ऑप्शन को रखे। पहले अगर आप पहले वाले ऑप्शन में अगर प्लस और गुणा को चेंज करोगे, यहाँ पे आप प्लस और गुणा को चेंज करोगे, प्लस और गुणा को चेंज करोगे, और यहाँ पे गुणे की जगह आप प्लस लिखोगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और 12 में 9 का भाग जाएगा नहीं। और यहाँ पे हमारे पास संख्या जो है पूर्णांक है, दशमलव में इधर हमारे पास आंसर आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, बराबर नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखें, दूसरे वाले ऑप्शन में आपको डिवाइड और गुणे को आपस में चेंज करना है। डिवाइड और गुणे को आपस में चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे डिवाइड और गुणे को आपस में चेंज करेंगे तो डिवाइड यहाँ 6 के बटे में 3 आ जाएगा, ये 6/3 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, सॉरी 3/6 होगा। तो यहाँ पर ये भी पूर्ण संख्या नहीं बनेगी, इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पे राइट नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करें,
ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन सी को देखते हैं, प्लस और माइनस को आपस में चेंज करते हैं। चलो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं आगे क्वेश्चन को। 48 प्लस और माइनस को मतलब माइनस को आप प्लस लिख लीजिए, फिर प्लस को माइनस लिख लीजिए, डिवाइड 3 गुणा 6, और ये सॉल्व करने पे -3 के बराबर आना चाहिए। तो हमारे जो चिन्ह चेंज किए वो सही है। चलो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भाग देंगे तो 3 चौक 12, आगे लिखेंगे 48 और 16 को आप जोड़ लीजिए, 8 6 14, 5 और 4 और 5 और 6, और -4 6 24, 6 और 4 का गुणा हो जाएगा। 64 में से 24 घटाओगे तो आप वैसे प्लस की संख्या आएगी, और बराबर की इधर माइनस की दी हुई है, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं होगा। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है डी वाला। आपको डिवाइड और माइनस को चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट यही सही हो जाएगा, लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं। डिवाइड और माइनस को आपस में चेंज करना है। 48 माइनस को हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 16 प्लस 12, डिवाइड को माइनस लिख लो, गुणा 6, और ये -3 के बराबर आ गया। तो जो हमने चिन्ह यहाँ पे चेंज किए वो हमारे सही हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पे 48 के बटे में 16 चला जाएगा, तो 16 या 48 हो जाएगा, यही कैंसिल कर दो इसको। 12 और 3 को जोड़ लीजिए 15, 3 और 6 का गुणा कर लीजिए, यहाँ पे माइनस का 6 18 बराबर -3। इनको घटा लो 15 और 18 को, तो यहाँ पे -3 और -3 आपस में बराबर आ गया। मतलब हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी के जो हम चिन्ह चेंज करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बराबर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए इंटरचेंज को आपस से बदलना है। माइनस को गुणा से रिप्लेस करना है, और 4 और 22 को भी आपस में रिप्लेस करना है, चेंज करना है, और इस व्यंजक में मान रख के इसको सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखते जाते हैं, इसको चेंज करते जाते हैं। पहला तो 2 को एज इट इज लिख लो, प्लस को एज इट इज लिखना है, 4 को चेंज करना 22 से, तो 4 की जगह 22 लिख लो। डिवाइड को एज इट इज लिखना है, डिवाइड को चेंज नहीं करना है। 11 को एज इट इज लिखना है, गुणे को माइनस से रिप्लेस करना है, माइनस लिख लो। फिर 22 की जगह आपको 4 लिखना है, माइनस की जगह गुणा लिखना है, और 3 एज इट इज लिखना है। बस इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, यही कैंसिल कर दो इसको। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस का 2 और 2 4, और माइनस का 4 गुणा 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 और 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, माइनस का 12, और 4 और 12 को घटाएंगे तो माइनस में हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का 8 ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से साइन चेंज करने का है। दिए गए इंटरचेंज आपस में बदलना है, प्लस को डिवाइड से और 2 और 3 को आपस में चेंज करके इस व्यंजक में मान रख के इसको सॉल्व करना है। चलिए मान रखते जाते सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 10, प्लस को डिवाइड से चेंज करना है, डिवाइड लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 5 एज इट इज, गुणे एज इट इज 5 ऐसे ही लिखना है। डिवाइड को प्लस से प्लस 2 की जगह 3 लिखना है, और -3 की जगह 2 लिखना है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमको ध्यान से साइन और संख्याओं को बदलना होता है, इसलिए मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इससे बहुत ध्यान से यहाँ पे अपने को चेंज करना पड़ेगा। 5 से 10 में भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10, 2 और 5 का गुणा कर लीजिए 10, प्लस 3 में से 2 घटा दीजिए 1, 10 और 1 11, 11 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल का अर्थ गुणा एम का अर्थ भाग पी का अर्थ प्लस और क्यू का अर्थ माइनस है, तो आपको समीकरण का मान निकालना है। चलिए इसको लिखते जाते हैं, यहाँ पे चेंज करते जाते हैं साइन को। 24 इसने बोला है कि एम का अर्थ भाग है, तो एम की जगह आप भाग लिख लीजिए। फिर पी का मतलब प्लस है तो प्लस लिख दीजिए 6। फिर क्यू
Q का मतलब माइनस है तो आप माइनस लिख दीजिए 16। L का मतलब गुणा है, गुणा लिख दीजिए। फिर से L का मतलब गुणा है तो गुणा लिख दीजिए। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे साइन चेंज करना या रिप्लेस करना थोड़ा ध्यान रखना होता है, बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। 8 का मान 8 या 24, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9, माइनस 16 और 3 का गुणा कर दीजिए, 16 48, और इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा तो 9 माइनस 3 8 24, 2 बचा, 3 चौक 12 और 2 144। 144 में से 9 आप घटा लीजिए, 135 आ जाएगा। 135 विल बी राइट आंसर। माइनस का आएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का 135। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दी हुई जो भिन्न है इनको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में हम बड़े वाली भिन्न को पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी। पहले हम भिन्न का कंपेरिजन करने के लिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए बड़ी वाली छोटी वाली कौन सी है। 8/9 पहले दी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे। 0.80 बन जाएगा, 9×8 = 72, फिर 80 9×8 = 72, 2 अंक तक लिख लेते हैं। दूसरी 9/11 है, 0.90 बन जाएगा, दशमलव लगाएंगे। 11×88, 2 बचा, 11×1 = 11। चलिए, दूसरी है 4/7, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 0.40 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, 5 बचा, 7×7 = 49। फिर हम 3/5 को सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 अंक 30, 0.30 बन जाएगा, तो 5 अंक 30, 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न पहले आएगी, क्योंकि हमको यहाँ पे अवरोही में लिखना है, तो अवरोही में बड़ी वाली पहले आएगी, फिर छोटी वाली। तो बड़ी वाली कौन सी? 0.88 वाली, यानी 8/9 पहले आएगी, फिर इससे बड़ी 0.8 यानी 9/11 दूसरे नंबर पे आ जाएगी, फिर 0.60 3/5 वाली ये तीसरे नंबर पे, और लास्ट वाली सबसे छोटी 4/7। तो हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले 8/9 आएगी। 8/9 हम देखते हैं, 8/9 हमारे पास 8/9 दो ऑप्शन में है। फिर दूसरे नंबर पे 9/11, 9/11 भी हमें दो ऑप्शन में दिख रहा है। फिर तीसरे नंबर पे 3/5 आएगी, 3/5 ऑप्शन डी में दिख रहा है। और चौथे नंबर पे 4/7, ये भी ऑप्शन डी में हमको दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन नीचे समझ में आए हुए। और भी क्वेश्चन हम कुछ नेक्स्ट क्लास के साथ डिस्कस करेंगे। किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मुलाकात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।